BPS 5 to 15 all categories jobs, JST jobs, PST, JST टेस्ट, तमाम सीबा टेस्टिंग सर्विसेज के तरफ से लिए जाने वाले MCQ टेस्ट एंड जनरली ओवरऑल MCQ टेस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज है। आज हम परसेंटेज के हवाले से बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस परसेंटेज के हवाले से मैथ्स के पोर्शन में तमाम MCQs टेस्ट में आते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद बाबर अली शाह और वेलकम करता हूं आप सबको अपने चैनल पर। सबसे पहले परसेंटेज को समझना ज़रूरी है। परसेंटेज को हम नॉर्मली परसेंट भी पढ़ते हैं, तो ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक पर दूसरा सेंट। सेंट का मतलब होता है 100। पर को समझने के लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 5 किलोमीटर पर आवर एक गाड़ी की स्पीड है, मतलब एक गाड़ी 5 किलोमीटर तय कर रही है 1 घंटे में। इसको हम ये पढ़ेंगे 5 किलोमीटर्स पर आवर। तो मतलब ये हुआ कि पर का मतलब होता है अपॉन, तो परसेंट का मतलब हुआ अपॉन 100, जिसकी साइन ये है, जिसको इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। क्वेश्चंस जो कि पेपर में आते रहते हैं, अगर हम उनको डिस्कस करें तो क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ 10% ऑफ 50। तो सॉल्यूशन इसका हम इस तरह करेंगे कि 50 मल्टीप्लाइड बाई 10%। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि परसेंट को हम अपॉन 100 करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 100 लिखेंगे। हम देखेंगे कि 2 ज़ीरोज़ जो 100 में हैं ये डिवाइड हो जाएंगे, एक 50 के ज़ीरो से और एक 10 के ज़ीरो से। या आप ऐसे कर सकते हैं, 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज़ इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 100। आपका आंसर 5 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 10% ऑफ 50 इज़ 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास 3 क्वांटिटीज़ हैं। एग्जामिनर पेपर में इन 3 क्वांटिटीज़ में से आपको 2 क्वांटिटीज़ देगा और तीसरा का वैल्यू आपने बताना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में परसेंट 10% एक वैल्यू है, क्वांटिटी जो कि 50 है दूसरा वैल्यू है, और तीसरा जो आंसर हमें मिला है यानी 50 का 10% जो 5 आंसर हमें मिला है, तीसरा वैल्यू वो है। इस तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 क्वांटिटीज़ इनमें से एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम में दे सकता है और तीसरी क्वांटिटी आपने फाइंड करनी है। लेट्स सपोज हम 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस तरह से हमने जो क्वेश्चन 1 सॉल्व किया उससे रिलेटेड हम 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ 10% ऑफ 50। यहाँ पर 50 एंड 10% आपको गिवन क्वांटिटीज़ हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें मालूम करना है 5 इज़ 10% ऑफ व्हाट नंबर, यानी कि हमने वो क्वांटिटी मालूम करनी है जिसकी 10% अगर हम निकालें तो उसका जवाब 5 यानी कि 5 आता है। और तीसरा क्वेश्चन है 5 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 50, यानी यहाँ पर आपको 5 गिवन है एंड क्वांटिटी 50 गिवन है और आपने परसेंटेज बतानी है कि 50 का कितना परसेंट बनता है। तो क्वेश्चन 1 जैसे कि हमने पहले सॉल्व किया, 50 इंटू 10 बाई 100, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इज़ इक्वल टू रिक्वायर्ड परसेंट। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड परसेंट एंड परसेंटेज गिवन है, तो हम क्वांटिटी के लिए x ले लेते हैं। तो x इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इज़ इक्वल टू 5। जब
इक्वल साइन के दूसरी तरफ 110 जाएंगे तो 105 से मल्टीप्लाई करेगा और 10 डिवाइड करेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 100 को 10 टाइम्स डिवाइड करेगा। इस तरह 5 इंटू 10 आपका 50 आंसर आएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी एंड रिक्वायर्ड परसेंट गिवन है, आपको परसेंटेज मालूम करनी है। आप लिखेंगे 50 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 5। 100 को आप इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेगा। 5 इंटू 100 500 हो जाएगा और 50 जो कि एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ़्ट हैंड साइड को, जब वो राइट हैंड साइड को जाएगा तो वो 100 से डिवाइड करेगा, यानी 5 इंटू 100 से डिवाइड करेगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं 500 से 50 जाकर डिवाइड होगा। इस तरह 50 का जो टेबल है वो 500 पर 10 टाइम्स जाएगा तो x का आंसर 10 आएगा, यानी रिक्वायर्ड परसेंटेज 10 आएगी। तो ये परसेंटेज बिल्कुल इजी है एंड परसेंटेज हर पेपर में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आती रहती है और 90% ऑफ पेपर्स में ये इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं। मैट्रिकुलेशन की जो 5 to 15 की टेस्ट आने वाली है, इस लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है, JST के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह हर MCQ टेस्ट के लिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।